भारतीय सेना ने पीओके में बड़ा एक्शन उठाया है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। जवाबी कार्रवाई में भारत की सेना ने देर नहीं लगाई। भारत की सेना ने पीओके में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार ताबड़तोड़ हमले किए। पहली खबर आई कि भारत ने पीओके में आतंकियों के 4 से 5 लॉन्च पैड तबाह कर दिए। ये पांचों लॉन्च पैड नीलम वैली में थे। इसके अलावा लीपा वैली में आतंकियों के लॉन्च पैड को उड़ा दिया। इन्हीं लॉन्च पैड से आतंकियों को भारत में घुसने के लिए भेजा जाता था। भारत की सेना यही नहीं रुकी, सेना ने पाकिस्तान के आर्मी कैंप को भी उड़ा दिया। नीलम वैली के अंत मुकाम में पाकिस्तान का यह बेस कैंप है। पाकिस्तानी सेना की 6 AK रेजिमेंट, 36 पंजाब रेजिमेंट और सिंध रेजिमेंट को बड़ा नुकसान हुआ है, जिसे गोलों से उड़ा दिया गया। इस पूरे ऑपरेशन में भारत ने आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल किया। भारत के इस हमले में पाकिस्तान का एक तोपखाना पूरी तरह बर्बाद हो गया। तो भारत ने आज बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाया है। दरअसल पाकिस्तान ने सीज फायर का एक बार फिर उल्लंघन किया, जिसमें 2 भारतीय जवान शहीद हो गए। जिसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पीओके में मौजूद आतंकियों के लॉन्च पैड को तबाह कर दिया। आर्मी कैंप को तबाही पहुंचाई और इसके अलावा पाकिस्तान का एक तोपखाना नेस्तनाबूद कर दिया। खबर है कि इसमें पाकिस्तानी सेना के जवान और आतंकी मिलाकर कुल 15 लोगों की मौत हुई है। सेना ने पीओके में 4 आतंकी अड्डे तबाह किए हैं। नीलम घाटी और लीपा वैली में इन आतंकियों के अड्डों को तबाह किया है। दहशतगर्दों को निशाना बने हैं इस आर्टिलरी गन से जो फायरिंग हुई है उसमें। और अब आपको एक एक करके मैप के जरिए समझाते हैं, नक्शे के जरिए समझाते हैं कि भारत की सेना ने पाकिस्तान को किस तरह पानी पिलाया। जी हां, सबसे पहले आपको दिखाते हैं नीलम वैली में कैसे आतंकी कैंपों को उड़ाया। लाइन ऑफ कंट्रोल से कुछ ही दूरी पर है पीओके में नीलम वैली। यहीं पर पाकिस्तानी सेना का बेस कैंप है और आतंकियों के लॉन्च पैड है। भारत की सेना ने आर्टिलरी गन्स की मदद से इन्हीं आतंकी कैंपों पर गोले दागे। 4 से 5 नीलम वैली में आतंकी लॉन्च पैड तबाह हुए हैं। दूसरा बड़ा हमला पीओके की लीपा वैली में किया। यहां से भी आतंकी घुसपैठ की साजिश रचते थे और यहीं से चोरी छिपे लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करते थे। भारत की सेना ने यहां के भी लॉन्च पैड को उड़ा दिया। तीसरा और सबसे बड़ा हमला पीओके में पाकिस्तानी सेना के बेस कैंप पर किया गया। भारत की सेना ने नीलम वैली में मौजूद पाकिस्तानी सेना के बेस कैंप को उड़ा दिया। इस हमले में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी सेना का तोपखाना भी तबाह हो गया है। जैसा कि हमने बताया, पाकिस्तानी सेना की 6 AK रेजिमेंट, 36 पंजाब रेजिमेंट और सिंध रेजिमेंट को बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये न्यू इंडिया है, पीओके में घुसकर मारता है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मौजूद आतंकी कैंपों को कैसे तबाह करता है वो हम ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। आर्टिलरी गन यानी भारत की तरफ से तोपों से जो गोलीबारी की गई, उसमें पाकिस्तान में मौजूद आतंकी कैंप, पाकिस्तानी सेना के बेस कैंप, पाकिस्तान का एक तोपखाना पूरी तरह तबाह हो गया, नेस्तनाबूद हो गया। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारत की तरफ फायरिंग की थी, जिसमें 2 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। जिसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद कर दिया। ये 2 तस्वीरें, आतंकी लॉन्च पैड तबाह हुए और पाकिस्तान का तोपखाना उड़ा दिया गया। नीलम और लीपा घाटी में अटैक हुआ। अनंत मुकाम में ये जिस तरह से वहां पर तोपखाने को, अंत मुकाम में सेना के कैंप को तबाह किया गया और तोपखाने को निशाना बनाया गया, ये आप देख सकते हैं इस नक्शे के जरिए। तो पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को किस तरह से सबक सिखाया भारतीय सेना ने, किस तरह से दहशतगर्दों के अड्डों को नेस्तनाबूद किया गया, तबाही वहां पर मच गई आतंकी कैंपों में, वो हम आपको यहां दिखा रहे हैं। तोपखाने को निशाना बनाया, तोपखाने को नेस्तनाबूद कर दिया आर्टिलरी गन्स से भारतीय सेना ने। पाकिस्तान के तो बुरी तरह तबाही बची है पीओके में आतंकी अड्डों पर, बेस कैंप पाकिस्तानी आर्मी के बेस कैंप पर। तो भारत के करारे हमले का पाकिस्तान ने भी कबूलनामा किया है। पाकिस्तान ने माना कि भारत ने आतंकी कैंपों को उड़ा दिया है। पाकिस्तानी सेना के DG ISPR ने इस हमले की पुष्टि करते हुए माना कि पाकिस्तान के सैनिक मारे गए हैं और कई आतंकियों का खात्मा हुआ है। पाकिस्तान जिन्हें सिविलियन कह रहा है वो आतंकी हैं। अभी तक पाकिस्तान ने 5 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की है। दूसरा झूठ यह है कि पाकिस्तान अब तक सिर्फ 1 सैनिक की मौत की पुष्टि कर रहा है, जबकि इससे ज्यादा सैनिक पाकिस्तान के और दहशतगर्द मारे गए हैं।
तो देखिए, ये DGISPR का ट्वीट है जिसमें वो सिविलियंस का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये सिविलियंस नहीं बल्कि वो आतंकी हैं जिनको पाकिस्तान पालता पोसता है भारत में आकर आतंकी घटनाएं करने के लिए। ये DGISPR आसिफ गफूर, जिन्होंने बालाकोट के वक्त भी इन्होंने ऐसे ही ट्वीट करके कबूलनामा पेश किया था दुनिया के सामने, और एक बार फिर कबूल कर रहे हैं यहां पर जिनको ये सिविलियंस कह रहे हैं उनको आतंकी, वो असल में आतंकी हैं। और खुद DGISPR को नहीं पता कि उनके कितने सैनिकों की मौत हुई है भारत के जवाबी हमले में, कितने आतंकियों की मौत हुई है, ये खुद DGISPR यहां पर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। लेकिन DGISPR जो पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता हैं आसिफ गफूर, उन्होंने माना है कि भारत के हमले में पाकिस्तान में दहशतगर्दों की मौत हुई है, पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। 5 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि उन्होंने की है, जबकि इससे ज्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं। और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार सरहद के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत से इस बारे में बात की है। राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ जनरल रावत से इस बारे में बात की है, इस पूरे मामले की जानकारी ली है। रक्षा मंत्री हालात पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने आर्मी के एक्शन पर जानकारी ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत से बात की और उनसे इस बारे में जानकारी ली, क्योंकि जो बीती रात से लेकर अभी तक घटा है इस सब के बारे में उन्होंने बिपिन रावत से बात की है। भारत ने आर्टिलरी गन का इस्तेमाल किया है और बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर पाकिस्तान में तबाही मचाई है आतंकी कैंपों पर, और इस बारे में जनरल बिपिन रावत ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सारी जानकारी दी है और बताया है कि किस तरह से भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में आतंकी अड्डों के परखच्चे उड़ा दिए, पाकिस्तान का तोपखाना तबाह कर दिया, किस तरह से वहां आर्मी के बेस कैंप तक को नुकसान पहुंचाया। देखिए, ये वही आर्टिलरी गन है, यही वो तोपें हैं जिनका इस्तेमाल भारतीय सेना ने किया है पाकिस्तानी सेना को जवाबी कार्रवाई के लिए, पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। भारत ने पाकिस्तान का तोपखाना इन्हीं आर्टिलरी गन से उड़ा दिया है। इन्हीं तोपों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को एक बार फिर आईना दिखाया है भारतीय सेना ने कि तुम कुछ भी नहीं हो भारत के आगे, संभल जाओ, सीख लो सबक। तो भारतीय सेना ने जिस आर्टिलरी गन का इस्तेमाल किया वो कैसे प्रहार करती है, उसकी खासियत क्या है, ये सुनिए अब डिफेंस एक्सपर्ट DS ढिल्लन से। जब स्नो पड़ने पे पासेस बंद हो जाते हैं तो पाकिस्तान पूरी तरह से शेलिंग करके इन आतंकवादियों को यहाँ घुसाने की कोशिश करता है। भारतीय फौज पूरी तरह से अलर्ट थी। जब उनको पता लगा कि यहाँ पे कंसंट्रेशन है तो इस बार हमने RT गन से फायर किया उनके पिन पॉइंट, उनके बंकर्स के ऊपर और ट्रेनिंग कैंप्स के ऊपर। क्योंकि RT गन से फायर किया तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 किलोमीटर ही अंदर हमने वहाँ पे मार किया होगा। RT गन का जो फायर होता है बहुत स्टीक होता है, एयरक्राफ्ट में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। RT गन में बहुत एक्यूरेसी होती है, रडार के द्वारा उसकी ट्रेजेक्ट्री वगैरह, वेदर सब कुछ कैलकुलेट करके पिन पॉइंट शायद 8x8 का टारगेट भी बहुत बारीकी से हिट किया जाता है। हमने उड़ी के बाद और बालाकोट के जरिए हमने ये संकेत दे दिया है कि हम प्रोएक्टिव होंगे, हम सीमा के पार पलटवार करेंगे, घर में घुस के मारेंगे। और इसी के चलते हमने जो है रिटेलिएशन में, जब पाकिस्तान ने हमारे कुपवाड़ा की स्थित पोस्टों को स्ट्राइक किया, हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं वहाँ। हमने लीपा वैली में जो लॉन्च पैड्स हैं, जो बॉर्डर के पार हैं, LC के पार हैं, उनको स्पेसिफिकली टारगेट किया और काफ़ी नुकसान पहुंचाया है वहाँ पे टेररिस्टों को। पाकिस्तान के 4 या 5 या उससे ज़्यादा सिपाहियों की भी हताहत होने का अंदेशा है। ये शुरुआत है। पाकिस्तान अब भी बाज आ जाए तो शांति हो सकती है, लेकिन अगर पाकिस्तान समझता है कि वो जब चाहे जहाँ चाहे सीमा पार करे और हमारे यहाँ लोगों का खून बहाए, तो ये तो नहीं चलेगा, अब बिल्कुल नहीं चलेगा और पाकिस्तान के ऊपर पलटवार होगा। तो डिफेंस एक्सपर्ट GD बख्शी साफ कहते हुए कि पाकिस्तान अब भी बाज आ जाए तो शांति हो सकती है, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान ने ठान लिया है कि हर बार उसको मुंह की खानी है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और पाकिस्तानी सेना के इस सीज फायर उल्लंघन के बाद भारतीय सेना ने जिस तरह से जवाब दिया है, उससे पाकिस्तान को POK में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जिस तरह से उसने आतंकी कैंप बना रखे थे, उन आतंकी कैंपों को बहुत बड़ी तबाही पहुंचाई है भारतीय सेना की इस जवाबी कार्रवाई ने। तो हमारे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट
रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है हमारे साथ इरफान कुरैशी श्रीनगर से हैं और काशवर अब्बास इस्लामाबाद से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले काशवर मैं आपके पास आऊंगा। डीजी आईएसपीआर आसिफ गफूर ने ट्वीट करके यहां पर कबूल तो लिया है कि भारतीय सेना ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई में उनके आतंकी अड्डों को और वहां पर आतंकी अड्डों को मदद कर रही सेना को नुकसान पहुंचाया है। क्या यह माने कि ये बिल्कुल वही उसी तरह का कबूलनामा है जिस तरह का कबूलनामा बालाकोट के वक्त हमने देखा था? देखिए, बालाकोट के साथ तो इसको कनेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान के जो आईएसपीआर है वो तर्जुमान है पाकिस्तान की आर्मी का, तो उनके डायरेक्टर जनरल ने ये बात हम तक पहुंचाई है। उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि 1 सोल्जर और 6 जो सिविलियंस हैं वो मार्टर्ड हुए हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। आपको क्या जानकारी है काशवर, कितनी तबाही वहां पर पहुंची है? क्योंकि हमारे मुताबिक बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है वहां पर आतंकी अड्डों को। पीओके में बेस कैंप को तोपखाना तक तबाह हो गया है पाकिस्तान में। मेरी जानकारी ये है कि वहां पे ढेर सारे जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है उसमें 1 दर्जन से ज्यादा जो सिविलियंस है वो जख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 के एक्सपायर उनकी अभी इतला है। तो मतलब ये है कि 6 + 2 8 की अभी डेथ की इतला है। और मेरी जानकारी ये भी है कि मुजफ्फराबाद उनको भेजा गया है और मुजफ्फराबाद सिर्फ उस वक्त भेजते हैं सिविलियंस को। लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं काशवर, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि जिनको डीजी आईएसपीआर सिविलियंस कह रहे हैं दरअसल वो आतंकी हैं जो लॉन्च पैड पे मौजूद थे। मैं आपके पास आऊंगा। इरफान, आपको क्या जानकारी मिल रही है? सेना के सूत्रों से क्या बता रहे हैं? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर मैं आपको सीक्वेंस में बता दूं, करीबन कल रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सरहद उस पार से लगातार सीज फायर वायलेशन किया गया। उसके बाद यहाँ जो कैजुअलिटी हुई जिसमें 2 आर्मी के जवान और 1 सिविलियन और 3 सिविलियन सीधी रूप से जख्मी भी थे। साथ ही में उसके बाद 3 अलग अलग रिटेलिएशन में यहाँ से जवाबी कार्रवाई सेना की ओर से दी गई, जो नीलम और लीपा वैली से दी गई और करीबन उसमें 15 से ज्यादा सरहद के उस पार से पाकिस्तान के जो वहां पर मिलिटेंट्स और साथ में वहां पे पाकिस्तानी आर्मी के लोग मारे गए, जिसमें साथ ही में लॉन्चिंग पैड से जो लॉन्च करने की तैयारी में थे इन्फिल्ट्रेशन, उसे जो है नाकाम कर दिया गया भारतीय सेना द्वारा। और साथ ही में जो सिंध और पंजाब रेजिमेंट है पाकिस्तान की, उसे भी साफ तौर पर खास नुकसान पहुंचा है, क्योंकि ये नीलम और लीपा वैली बिल्कुल सरहद के सटीक का इलाका है। और लगातार जो है जवाबी कार्रवाई में भारत ने इन्हें आज एक बार फिर से बालाकोट के बाद एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, क्योंकि लगातार जिस तरह उड़ी से लेकर टंगधार के जगरो तक इलाके से लेकर बाकी जो इलाके हैं वहां पर जिस तरह उल्लंघन किया जा रहा था, उसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए अब जो 3 लगातार जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से की गई सरहद के सटीक इलाकों में जो लॉन्च पैड्स थे और जो पाकिस्तानी आर्मी के हवाले से 15 से ज्यादा लोग जो है 15 से ज्यादा दहशतगर्द और इसमें कुछ सैनिक भी शामिल है, जिसमें से एक की पुष्टि तो खुद पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता आसिफ गफूर ने की है, वो भी शामिल है जो इसमें जिनकी मौत हुई है। लेकिन गुरमीत जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से भारत ने आर्टिलरी गन का इस्तेमाल किया, जिस तरह से उनके पाकिस्तान के तोपखाने को नेस्तनाबूद किया, आतंकी अड्डों को धुआं कर दिया, कितनी बड़ी कार्रवाई है और कितना बड़ा नुकसान है पाकिस्तान के लिए? ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि पाकिस्तान ने जरूरत की थी कि इन्फिल्ट्रेशन को मदद करने के लिए और टेररिस्ट को पुश करने के लिए जो उन्होंने कल रात हरकत की थी, और इस हरकत के दौरान उसने तंगधार के इलाके के अंदर में सिविलियन और आर्मी एरियाज के ऊपर में आरटी से फायर किया था। लेकिन उसका जो बदला दिया है वो एकदम मुंह तोड़ है और एकदम सख्त है। मैंने इस इलाके को बहुत करीबी से देखा है 10 साल तक, और इस इलाके के अंदर में हमारी पूर्ण रूप से डोमिनेशन है। उसने जो जरूरत की है और गलती की है, इसका बहुत उसको नुकसान सहना पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि उनके डीजी आईएसपीआर ने जो बोला है, वैसे तो पाकिस्तान का जो आईएसपीआर है वो सदा ही झूठ, प्रोपेगेंडा और डिनाइबिलिटी के ऊपर में काम करता है, लेकिन अभी उसने अपने आप से बोला है कि उनके किन किन लॉन्च पैड के ऊपर में आरटी का फायर हुआ है। और जो आरटी इस जगह के अंदर में है वो बिल्कुल प्रिसाइज है, वो जो इलाके को सोचती है उसी इलाका में नाप तोल के एकदम डैमेज करने की क्षमता रखती है। और उसने बहुत प्रिसाइजली इस इलाके के अंदर में जो टारगेट वाले लॉन्च पैड से जो आईएसपीआर ने बोला, इसके अलावा 2 और हैं जिसके ऊपर में फायर किया है। और ये जो लीपा वैली है, इसके अंदर में हमारी एकदम डोमिनेंस है और एकदम
बाखूब ठीक है, से, लेकिन और सवाल जो यही है हमारा कि दिल है, उस पाकिस्तान मुताबिक सुधरने उसके का अंदर नाम भी क्यों नुकसान नहीं किया ले जा रहा। काश्वर, सवाल तो यही है क्योंकि जिस तरह से एलओसी के इस पार भारत की तरफ जिस तरह से पाकिस्तान लगातार सिविलियंस इलाकों को निशाना बना रहा है, जिस तरह से लगातार सीज फायर का उल्लंघन वो करता रहता है, एक बार फिर उसने सीज फायर का उल्लंघन किया जिसमें 2 भारतीय सैनिक शहीद हुए और फिर भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की। आखिर क्यों पाकिस्तान बार बार उकसावे की कार्रवाई करता है? अच्छा, ये एक ट्रिक है। मैं आपको ये बताऊं कि हम इस्लामाबाद में हमें जितनी भी उस इलाके से इंफॉर्मेशन आती है वो पाकिस्तान के जो विंग है, मतलब आर्मी का जो विंग है ISPR, उससे आती है। हमने कभी नहीं देखा, कभी नहीं हमने सुना कि या तो इंडिया में से किसी ने बात की हो या पाकिस्तान में से किसी ने बात, हमें कोई एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि तीसरी पार्टी तो वहां पे है नहीं। पाकिस्तान में आज हमें यही बताया गया DG ISPR की तरफ से कि इंडियन ने सीज फायर की वायलेशन की है और उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी ने वहां पे जवाब दिया और भारतीय गन्नों को खामोश कर दिया, मतलब मुंह तोड़ जवाब दे दिया। ये हमें यहां से इत्तला मिली है। डेफिनेटली आपको भी इंडिया तो ये बोलेंगे ही, लेकिन वो खुद ये कबूल कर रहे हैं। आपने भी उनका ट्वीट देखा होगा काश्वर, वो खुद ट्वीट कर रहे हैं कि हमारे कुछ सैनिकों, एक सैनिक की मौत हुई है और वो कह रहे हैं कि सिविलियंस इसमें मारे गए, जबकि हमारी जानकारी के मुताबिक वो सिविलियन नहीं, वो आतंकी थे जो उस लॉन्च पैड पर मौजूद थे, जिनको वो भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहे थे। वो ये थोड़ी ना कहेंगे कि हमने आतंकियों को